दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे हाईटेन फिल्म वॉर 2 की, जहां एक तरफ हमें ऋतिक रोशन का दमदार किरदार कबीर दालीवाल फिर से देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एन.टी. रामाराव जे.आर. इस ब्रह्मांड में अपनी शानदार एंट्री करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए डूबते हैं इस धमाकेदार कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है कुछ रहस्यमयी आतंकवादी हमलों से, जिनके पीछे एक शख्स का नाम आता है। सरकार और रॉ को जब सच का पता चलता है तो सब हैरान रह जाते हैं। ये नाम और कोई नहीं बल्कि मेजर कबीर दालीवाल का होता है। हाँ, वही कबीर जिसे दुनिया अब तक शहीद मान चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कबीर जो कभी देश का हीरो था, उसने अचानक अपने ही देश के खिलाफ हथियार क्यों उठा लिए। यहाँ एंट्री होती है विक्रम चेलपथी NTRJR. की, एक ऐसा ऑफिसर जिसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी पर किसी को शक नहीं। उसे कबीर को पकड़ने और उसके मिशन को रोकने का काम सौंपा जाता है। लेकिन विक्रम के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, बल्कि कबीर जैसा लेजेंड उसका सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होने वाला है। फिल्म का पहला हिस्सा पूरी तरह एक्शन और चेस सीक्वेंसेस से भरा हुआ है। विक्रम और कबीर बार बार आमने सामने आते हैं, लेकिन कबीर हर बार अपनी इंटेलिजेंस और प्लानिंग से बच निकलता है। ये सीन्स सिर्फ फाइट नहीं, बल्कि दो मास्टरमाइंड्स के बीच माइंड गेम होते हैं। एक तरफ रॉ पावर और डिसिप्लिन वाला विक्रम और दूसरी तरफ शार्प, अनप्रेडिक्टेबल और रोग हो चुका कबीर। फ्लैशबैक्स में हमें कबीर के अतीत की झलक मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिस्टम की बिट्रेयल्स और पॉलिटिकल गेम्स ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो अब खुद सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया। उसके लिए ये अब पर्सनल लड़ाई नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का वॉर है। इसी दौरान एंट्री होती है कियारा अडवाणी की। उसका किरदार विक्रम की टीम में है, लेकिन उसका रोल इमोशनल और स्ट्रैटेजिक दोनों है। वो विक्रम और कबीर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, पर हालात बार बार हाथ से निकल जाते हैं। फिल्म का दूसरा हाफ कहानी को ग्लोबल स्टेज पर ले जाता है। कबीर का असली प्लान सामने आता है, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिससे भारत सिर्फ आतंक के खतरे में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आइसोलेटेड हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है ब्रेथटेकिंग एक्शन, फॉरेन लोकेशंस पर शूटआउट्स, स्काईस्क्रेपर चेसेस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स जो दर्शकों को सीट से बांधे रखते हैं। क्लाइमैक्स तक आते आते विक्रम और कबीर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई सिर्फ दो सोल्जर्स की नहीं, बल्कि दो सोच की लड़ाई है। विक्रम मानता है कि सच्चा सैनिक अपनी जान देश के लिए कुर्बान करता है। वहीं कबीर कहता है कि ये सिस्टम ही असली गुनहगार है, जो अपने ही जवानों को इस्तेमाल करके फेंक देता है। उनकी फाइनल फाइट रॉ इमोशंस और पावर का ब्लास्ट है। विक्रम आखिरकार कबीर को रोक देता है, लेकिन जब कबीर अपने आखिरी शब्द कहता है, तो विक्रम भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या वाकई कबीर पूरी तरह गलत था, या उसके दर्द के पीछे कहीं सच छिपा है? वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जहां एक्शन और इमोशन दोनों बराबरी से भिड़ते हैं। ऋतिक रोशन और NTRJR की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी ग्रैंड हैं, और क्लाइमैक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, ये थी वॉर 2 की पूरी कहानी।